तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें 15 साल के टॉम को दिखाया जाता है जो कि साइकिल से बहुत तेज अपने घर जा रहा होता है। जब टॉम घर पर पहुंचता है तब हमें दिखाया जाता है कि उसकी 17 साल की बड़ी बहन जेसी और वो अपने मॉम डैड के साथ रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉम हमेशा उदास रहता है क्योंकि उसका परिवार पूरा लंदन से यहाँ पर आया था, जिसकी वजह से टॉम के सारे दोस्त लंदन में ही रह गए हैं और वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला पड़ गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉम की मॉम फिर से प्रेग्नेंट होती है और उनका पूरा परिवार ख्याल रख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से टॉम के मॉम के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और सभी कार में बैठकर उनको हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं और तभी रास्ते में उसकी मॉम के पेट का दर्द बढ़ता ही जाता है, जिसकी वजह से उसके डैड कार बहुत तेजी से चलाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक पेड़ रोड पर गिरा होता है जिस पर टॉम के डैड की नजर नहीं पड़ती और उनकी कार रोड पर पड़े पेड़ में टकराकर एक्सीडेंट हो जाती है। अब टॉम के डैड कार से बाहर निकलते हैं कैसे भी करके, लेकिन जैसे ही वो टॉम की मॉम को निकालने की कोशिश करते हैं तभी उनकी नजर पड़ती है कि टॉम की मॉम ने एक बहुत छोटे से बेबी को जन्म दिया है। अब इसके बाद ये सीन यहीं से कट होता है और हम सबको हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ पर टॉम के डैड टॉम की मॉम के पास रुकने के लिए कहते हैं और खुद जैसी के साथ कहीं चले जाते हैं। अब अगले दिन टॉम की मॉम बेबी गर्ल के साथ अपने घर पर आती है, जिसे देखने के बाद सारे लोग बहुत खुश थे। अब टॉम जब अपने घर के बाहर खड़ा होता है तभी उसकी एक फ्रेंड लूसी आती है। अब ये दोनों जैसे ही घर में जाते हैं तब टॉम की मॉम उन्हें भीगे होने की वजह से सूखा करने को कहती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर लूसी टॉम के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर टॉम उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। जिसके बाद हम टॉम और उसकी मॉम को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर टॉम अपनी मॉम को बता रहा होता है कि मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ, जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि अब तुम न्यू स्कूल जाओगे और वहाँ पर भी तुम्हारे बहुत सारे नए दोस्त बन जाएंगे। अब इसके बाद ये दोनों घर पर आते हैं। जब देखते हैं कि घर का मेन डोर बंद है तब टॉम खिड़की के पास आता है और वहां पर कुछ ऐसा देखता है जिसको देखने के बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं। अब इसके बाद टॉम जेसी के रूम में जाता है जहां पर वो बिना कपड़ों के बैठी होती है। तब जैसे टॉम से पूछती कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तब टॉम उसे बताता है कि मैंने तुम्हें और डैड को एक साथ नहाते हुए देखा है। तब यहाँ पर जैसे उसे बताते हैं कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो वहां पर नहा रही थी लेकिन तभी डैड वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद टॉम बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो और इतना कहकर ही वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम पूरी फैमिली को एक पब में बैठा हुआ देखते हैं। तभी जैसी वहां से उठकर एक लड़की के पास जाती है जिसका नाम निक होता है और इसके साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। अब इसके बाद टॉम भी उठकर उसके पास ही आ जाता है। तब उसको पता चलता है कि ये लोग रात में बीच पर जाने वाले हैं। तब टॉम कहता है कि मुझे भी साथ में चलना है। तब इस पर जैसी बोलती है कि चलो हम पहले मॉम से पूछते हैं। अब इसके बाद ये दोनों अपनी मॉम से पूछने के लिए जाते हैं, जिस पर उनकी मॉम उन्हें जाने की परमिशन दे देती है और इसके साथ ये भी बोलती है कि रात होने से पहले वापस आ जाना। अब हम देखते हैं कि शाम के टाइम वो तीनों बीच पर जाकर बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जैसी के मन में हवस जागना शुरू हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ गपागप करने के लिए साथ लेकर जाती है और टॉम को वहीं पर इंतजार करने के लिए कहने लगती है। अब अगली सुबह जब ये तीनों अपने घर पर आते हैं तब उनके डैड उन पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें रात में ही घर आ जाना चाहिए था। अब इसके बाद वो जैसी के मुंह को चेक करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी, जिसके बाद वो उसे और भी चिल्लाने लगते हैं। तब यहाँ पर अचानक से जैसी भी अपने डैड से लड़ने लग जाती है, जिसको देखने के बाद उनकी मॉम आकर उन्हें छुड़वाती है और जैसी के डैड को शांत करके उसे उसके रूम में भेज देती है। अब अगले दिन टॉम के डैड जब अपने रूम में बात कर रहे होते हैं तभी वो चुपके से उनके रूम में चला जाता है और वहीं से उनका सिगरेट का पैकेट चुरा लेता है। तभी वो उनके बैग को भी चेक करने लगता है जिसमें उसकी बहन और उसके डैड की नंगी फोटोज मिलती हैं। जिसके बाद वो फौरन अपनी बहन के कमरे में जाता है जहां पर वो बिना कपड़ों के लेडी होती है। तभी यहाँ पर टॉम जाकर कहता है कि मैं मॉम को सब कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर उसकी बहन उसे ऐसा करने से मना करती है और यहाँ पर वो बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन उसका भाई कहता है कि मैं ये फोटो अपने पास रख रहा हूँ और इतना कहकर ही वो यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टॉम समंदर के किनारे खड़ा होता है और तभी वहां पर उसे एक पुराने घर के अंदर उसे उसकी बहन और उसके डैड जाते हुए दिखाई देते हैं। अब इसके बाद टॉम एक बंकर के पास जाकर वहां पर एक कैमरा छिपा देता है। अब अगले दिन टॉम के डैड जब घर से बाहर जाते हैं तब वो भी उसके पीछे जाता है, जिसके बाद वो उस बंकर के पास पहुंचकर उस कैमरे को बाहर निकालता है और छिप कर खिड़की से रिकॉर्ड करने लगता है। यहाँ पर वो देखता है कि उसकी डैड उसकी बहन के साथ जबरदस्ती घपाघप करना चाहते हैं और ऐसा देखने के बाद टॉम को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो उस कैमरे को खाई में फेंक देता है। अब इसके बाद टॉम फिर से जैसी के पास आता है और वो कहता है कि अब की बार मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया है। तब यहाँ पर जैसे उससे कहते कि कल मैं और डैड लंदन जा रहे हैं और अगर तुम भी हमारे साथ चलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन टॉम बिना उसे कुछ भी बोले वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है और तभी उसके पास उसकी मॉम आती है और उसे जगाकर कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन बहुत बीमार है और हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। जिसके बाद अब ये चारों लोग हॉस्पिटल जाने लगते हैं और कुछ टाइम बाद डॉक्टर बोलते हैं कि अब तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है और इस बात का फायदा उठाकर उसके डैड कहते हैं कि तुम दोनों घर चले जाओ। अब घर आते वक्त जैसी कार में रोने लगती है और रोते हुए वो कहती है कि अब वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। जिसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर लूसी मिलती है और वो जैसी से कहती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे जरूर बताना। और इसके बाद अब टॉम वापस हॉस्पिटल आता है
और वो अपनी मॉम से कहता है कि डैड पर कभी भरोसा मत करना और उन्हें इस बेबी से तो बिल्कुल दूर रखना। अब जब टॉम के डैड वापस घर पर आते हैं तब वो टॉम से पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी मॉम को क्या बोला है। तब यहाँ पर टॉम अपने डैड को बता देता है कि मैंने और तुम्हारे जैसी के बीच क्या होते होते देखा है। और ऐसा सुनते ही टॉम के डैड उसे पीटने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। जिसके बाद वो उसकी मॉम को मनाने के लिए फौरन हॉस्पिटल जाने लगते हैं। अब थोड़े टाइम बाद जैसी टॉम के पास आती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, और इसके बाद वो वहीं टॉम के पास ही सो जाती है। अब रात के टाइम उसके डैड घर पर आते हैं जो कि अपने रूम में जाकर अकेले बैठे होते हैं। तभी टॉम अचानक से उठकर किचन में चला जाता है और वहां से एक चाकू उठाकर अपनी टी शर्ट में छिपा लेता है और वहां से अपने डैड के रूम में आ जाता है। और टॉम को देखते हुए जैसी भी उसके पीछे आ जाती है। तब टॉम के डैड उससे बोलते हैं कि तुम लोग अपने दिमाग में ये कहानी बना रहे हो, क्योंकि मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है। और इस बात पर जैसे उन्हें कंफर्म करती है कि तुमने मेरे साथ कई बार जबरदस्ती ऐसा किया है। लेकिन टॉम के डैड ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे और वो बस बोलते ही रहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब देखने के बाद टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू से अपने डैड को स्टेप कर देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टॉम उस बंकर में जाके बैठा होता है। तभी यहाँ पर जेसी आकर उसके पास बैठ जाती है। इसके बाद टॉम जेसी से बोलता है कि आखिर हम क्या करने जा रहे हैं, और ये कहते ही वो उस बंकर का दरवाजा बंद कर देता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।